नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो आज बात बीजेपी के चुनाव अभियान की करेंगे। आखिर कैसे बीजेपी ने शक्ति केंद्रों के जरिए सत्ता तक पहुंचने का प्लान तैयार किया है और कैसे बूथ विजय अभियान के जरिए 2022 की जंग फतह करने की कवायद की है। साथ ही बताएंगे आखिर कैसे यूथ के जरिए उत्तर प्रदेश में जीत की कसरत की जा रही है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कांग्रेस की कमजोर कड़ी आखिर है क्या, जिस पर बार बार चोट की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग फतह करने के लिए बीजेपी ने बूथ विजय अभियान की शुरुआत की है और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2022 में केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं को दम पर दमदार जीत हासिल करने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बताया और विपक्ष पर जमकर प्रहार भी किया। बूथ विजय अभियान के आगाज के साथ ही बीजेपी ने पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की भी ललकार लगा दी। आगामी चुनाव भी हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों, विकास कार्यों और परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं के समर्पण एवं सामर्थ्य पर जीतेंगे। चुनावी जंग में फतेह हासिल करने के लिए बीजेपी अपने शासन में हुए विकास कार्यों को आधार बनाने का ऐलान किया है। 27,700 शक्ति केंद्रों से संवाद के दौरान जेपी नड्डा ने केंद्र और राज्य सरकार के रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जोड़ी ने प्रदेश की जनता के सहयोग से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और प्रदेश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है। राज्य में विकास ने पुराने सारे पैमाने तोड़ दिए हैं। विकास के साथ साथ बीजेपी का फोकस हर बूथ और हर यूथ पर है। जेपी नड्डा को उम्मीद है कि जिस तेजी से सूबे की सियासत बदली है, उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। गुंडागर्दी को खत्म हुई है और जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति पर अंकुश लगा है। हमें बूथ से लेकर के यूथ तक को पार्टी के चुनाव अभियान से जोड़ना है। बीजेपी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़कर संगठन को मजबूत करना है। इसके लिए कथनी और करनी में समानता याद दिलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने जो वायदे किए थे उसे अक्षरशः पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को मिलेगा। जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनना तय है। सत्ता के संग्राम का घमासान धीरे धीरे तेज हो रहा है, इसलिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को उनकी ही ताकत का एहसास करा रही है और विरोधियों को भी चुनौती दे रही है। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष से समाधान की यात्रा से बनी। पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बल पर यहां तक पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी में वन वे नहीं, टू वे कम्युनिकेशन होता है। बीजेपी अपनी बिसात बिछाकर जीत का दम भी भर रही है, लेकिन विरोधी मौजूदा हालात में बीजेपी की जमीन खिसकने की वजहें गिना रहे हैं। बीजेपी पहले दिन से कैंपेन ही कर रही है। काम कब किया उन्होंने? प्रदेश में ऐसा कोई काम है जो योगी जी बता सकते हैं कि उन्होंने किया है? केवल अखबारों में प्रचार और विज्ञापन देने के अलावा तो प्रचार तो पहले दिन से कर रहे हैं, वही कर सकते हैं क्योंकि काम करने की उनकी क्षमता नहीं है। और जहाँ तक उनके मंत्रियों के जाने का सवाल है, कई लोगों को खदेड़ा जा चुका है गाँव देहात से। जनता के बीच में जाएंगे तो मालूम चलेगा कि उन्होंने कितना दर्द दिया जनता को। चुनावी कसरत के बीच
सियासी वार पलटवार का दौर चरम पर है। सवाल इसी बात का है कि जनता किसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए हर दल की नजर यूथ पर है, यानी युवा वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए तमाम दल कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने आज से उत्तर प्रदेश में बूथ विजय अभियान की शुरुआत की, तो वहीं अब अखिलेश यादव ने हर बूथ पर यूथ अभियान का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि हर बूथ पर यूथ का ऐलान, जन मन विजय अभियान। 2022 के चुनाव में सपा की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर जन जागरण करेगी और सपा के सिद्धांतों और कामों के आधार पर जन जन का मन जीतकर हर बूथ पर जन मन विजय अभियान की सफलता भी सुनिश्चित करेगी। उत्तर प्रदेश की जागृत जनता लोकतांत्रिक क्रांति लाएगी। और अब आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसमें जेपी नड्डा ने कहा कि हर बूथ पर यूथ को साथ लाना है। हमें बूथ से लेकर के यूथ तक को पार्टी के चुनाव अभियान से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने जो वायदे किए थे उसे अक्षरशः पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को मिलेगा। जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनना तय है। और उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में इस बार प्रियंका गांधी की भी बड़ी परीक्षा होने वाली है, इसलिए तो तैयारी भी पूरी कर रही हैं। नई नीति और नए रोड मैप के साथ प्रियंका ने कांग्रेसियों को जमीन पर उतरने के निर्देश दिए हैं, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नई रणनीति के तहत काम कर रही हैं। गांव-गांव तक कांग्रेस का संगठन मजबूत हो सके, इसके लिए काम करने का दावा भी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। मुझे 42 साल का अनुभव है। प्रियंका गांधी ने जिस ढंग से पोलिंग बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक, विकास खंड स्तर तक और न्याय पंचायत स्तर पर जाके संगठन को मजबूत कर रही, उसके परिणाम आने वाले विधानसभा में कांग्रेस में अच्छे होंगे। यूपी में कांग्रेस की चुनौती खुद को साबित करने और नए सिरे से विश्वास जगाने की है, इसलिए बीजेपी के नेता भी प्रियंका गांधी के दौरे पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लीडर विदाउट वर्कर, कार्यकर्ताओं के बिना नेता। तो अभी देखते हैं कि कहाँ कार्यकर्ता है, कहाँ से ये लाते हैं कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस की कमजोर कड़ी यानी संगठन की सुस्ती पर बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही है, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता इस बार कुछ अलग होने का दम भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने पहले चरण में जो कांग्रेस पार्टी का संगठन पिछले 30 वर्षों से कमजोर था, उस संगठन के सृजन पर काम हुआ। न्याय पंचायत, ग्राम सभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के गठन की पूरी तरह से रणनीति बना के उनको गठन कर लिया गया। उनको ट्रेंड कर दिया जाए, कांग्रेस की विचारधारा कैसे जन जन तक पहुंचानी है उससे उनको ट्रेंड करके पूरी तरह तैयार कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी यात्राओं के माध्यम से 5 टीम के साथ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की लगभग सभी विधानसभाओं में जाएगी। कांग्रेस पार्टी की जो विचार हैं उनसे अवगत कराएगी। 32 वर्ष पूर्व कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विकास को जहां छोड़ गई थी, सारी पार्टियां मिलकर उसे आगे नहीं बढ़ा सकी। दावे हर कोई कर रहा है, सबकी कोशिश जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की है। अब देखना होगा कि कामयाबी किसे मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है।